नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आपका स्वागत है अपराध की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है आप लोग और आपकी फैमिली सब अच्छे होंगे, अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल भी रख रहे होंगे। आजकल एक न्यूज़ ने हर चैनल के ऊपर धमाका कर रखा है। जी हाँ, मुंबई में सुपरस्टार सैफ अली खान के घर पर जानलेवा हमला हुआ। सैफ को घायल हालात में लीलावती हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उनकी कई सारी सर्जरीज हुई हैं। अब डॉक्टर्स के मुताबिक वो खतरे से बाहर है, लेकिन सवाल ये उठता है, ये सब आखिर हुआ कैसे? क्या ये साजिश थी एक छोटी सी चोरी की, या कुछ और माजरा था? आज हम आपसे इस केस की डिटेल स्टोरी की चर्चा करेंगे। मुंबई के सतगुरु शरण अपार्टमेंट में सैफ अली खान का घर है, जो कि हाई सिक्योरिटी एरिया में पड़ता है। 12वीं मंजिल पर उनका घर है। वहां सिर्फ वहां से 2-3 किलोमीटर के दायरे में शाहरुख खान का मन्नत और सलमान खान का गैलेक्सी अपार्टमेंट भी है। जब सैफ करीना का दूसरा बेटा हुआ जहांगीर, तब इन दोनों ने यहाँ शिफ्ट होने का फैसला किया और ये लोग शिफ्ट हो गए। 15 जनवरी की रात करीना कपूर एक नाइट आउट पार्टी के लिए बाहर निकलती हैं घर से, जो कि अपनी बहन करिश्मा कपूर और कुछ दोस्तों के साथ इनका प्लान था, जिसकी इन्होंने इंस्टाग्राम वगैरह पे अपनी पोस्ट भी डाली थी। सैफ घर में अपने दोनों बेटों के साथ, तैमूर और जहांगीर के साथ और 4 स्टाफ के साथ उस रात अकेले थे। रात 2 बजे के आसपास सब सो रहे थे। स्टाफ मेंबर लीमा, जो जहांगीर की देखभाल करती है, और अचानक जाग गई क्योंकि उसने बिस्तर के पास के बाथरूम की लाइट जलती देखी। पहले लगा कि शायद बच्चे उठ गए हैं, लेकिन उसने उठकर देखा तो वहां उसे एक अजीब सा साया दिखा, एक इंसान का, एक आदमी का। जैसे ही लीमा बाथरूम के पास गई तो एक आदमी सामने आया। टी शर्ट और ऑरेंज बैकपैक उसने पहना हुआ था, पिट्ठू बैग, पीठ पर अपनी। उसके हाथ में एक चाकू था धारदार, और एक हाथ में ब्लेड था। आदमी ने लीमा को धमकाया और बोला, चुप रहो वरना जान से मार दूंगा, मुझे 1 करोड़ रुपया चाहिए, जल्दी लेकर आओ। लीमा घबरा गई और चीखने लगी। सैफ अली खान ने चीख सुनी और सुनते ही वो दरवाजा खोलकर कमरे के अंदर घुस गए। सामने देखा आदमी चाकू लेके खड़ा, और उस आदमी ने आप देखना था और सैफ के ऊपर ताबड़तोड़ चाकू से वार करने शुरू कर दिए, लेकिन वो आदमी को पकड़ नहीं पाया, क्योंकि चाकू से, धारदार हथियार से सैफ के गर्दन पे और पीठ पर उसने काफी वार किए। सैफ को काफी गहरे घाव मिले और उन्हें तुरंत उनके स्टाफ मेंबर्स ने लीलावती हॉस्पिटल पहुंचाया। उनकी स्पाइन के नजदीक चाकू का एक टुकड़ा टूट कर रह गया था अंदर ही, जिसको कि सर्जरी में निकालना पड़ा, जो कि बहुत ही खतरनाक था। दूसरी तरफ पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू कर चुकी थी। अपार्टमेंट के सीसीटीवी फुटेज को देखा गया, लेकिन शॉकिंगली 12 बजे के बाद कोई भी अंदर या बाहर आता जाता नहीं दिखाई दिया सीसीटीवी फुटेज में। पुलिस कहती है कि या तो वो आदमी घर के अंदर पहले से छुपा था, या फिर किसी इनसाइडर ने उसे अंदर छोड़ा जाके, क्योंकि हाई सिक्योरिटी जोन था, अंदर ऐसे जा नहीं सकता वो। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को एक क्लू मिला, फायर एग्जिट का सीसीटीवी फुटेज। एक आदमी जिसका चेहरा ढका हुआ था, कपड़े से ढक रखा था उसने, गमछा से, रात के 2:33 पर वो नीचे उतरता दिखा उस सीसीटीवी फुटेज में। वही आदमी था जो सैफ के घर के अंदर था, वही आदमी था। अब पुलिस का शक स्टाफ मेंबर लीमा पर गया। क्या ये सब एक अंदर की साजिश थी, या वो आदमी सच में ही एक प्रोफेशनल चोर था, बर्गलर था, कौन था? इसका जवाब हाल में पुलिस अभी तक ढूंढ रही है। असल में एक सस्पिशन है। इस आदमी को पहले भी 14 जनवरी 2025 को रात को 2:42 पर शाहरुख खान के घर मन्नत की दीवार को फांदने की कोशिश करते हुए देखा गया। वहां पर शाहरुख के घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था जब ये आदमी, तब
शाहरुख के कुत्तों ने भौंकना शुरू किया और जिसकी वजह से सिक्योरिटी अलर्ट हो गई और ये वहां से भाग निकला। लेकिन 24 घंटे के अंदर वही आदमी सैफ अली खान के घर, जो कि सतगुरु शरण अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में है, पेंट हाउस है, 12वीं मंजिल पर है, वहां दिखाई दिया। यह आदमी, जिसका चेहरा गमछे से ढका हुआ था, घर के अंदर घुस गया और सैफ पर चाकू से हमला कर दिया। उसने सैफ को 6 गहरे घाव दिए, जिससे सैफ की हालत बहुत ही खतरनाक हो गई, काफी खून बह गया। सैफ के साथ कुछ भी हो सकता था या उसके बच्चे के साथ कुछ भी हो सकता था उस रात। खुशकिस्मती से उनका स्टाफ वक्त पर मदद कर पाया। उन्होंने सैफ को नजदीकी हॉस्पिटल, लीलावती हॉस्पिटल ले जाकर उनकी जान बचाई। सैफ को कई सर्जरी से गुजरना पड़ा और इंटेंसिव केयर यूनिट यानी कि आईसीयू में रखा गया। डॉक्टर्स का कहना है कि इतनी जानलेवा चोटों के बाद सैफ का बच जाना बहुत बड़ी खुशकिस्मती का एक सबब है। इस घटना के बाद मुंबई पुलिस ने तेजी से इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है, क्योंकि हाई प्रोफाइल केस हो गया है। सीसीटीवी फुटेज देखकर और लीड्स इकट्ठा करने की कोशिश करी जा रही है। ये अटैकर पहले शाहरुख खान के घर घुसने की कोशिश कर चुका था, लेकिन वो सफल नहीं हो सका। सैफ अली खान के घर उसकी कोशिश एक भयंकर टकराव में बदल गई सैफ के साथ। पुलिस आसपास के इलाके जैसे कि रेलवे स्टेशन की फुटेज को देखकर सस्पेक्ट की तलाश कर रही है। अभी तक किसी को अरेस्ट नहीं किया गया है, लेकिन पुलिस केस पर काफी मेहनत कर रही है। मोटिव को लेकर कई अजम्पशंस हैं, कई कयास लगाए जा रहे हैं। कुछ लोग इससे अंडरवर्ल्ड फिगर्स जैसे कि लॉरेंस बिश्नोई से जोड़ रहे हैं, जबकि लोग इसे एक रॉबरी का गलत मोड़ लेना समझ रहे हैं। ये केस अभी भी इन्वेस्टिगेशन में है और अथॉरिटीज आशा कर रहे हैं कि जल्दी ही अटैकर को पकड़ लिया जाएगा या इसके साथ और कितने लोग जुड़े हुए हैं उनका पर्दाफाश किया जाएगा। जब तक अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है पुलिस, अटैक के नेचर और अटैकर की पहचान के बारे में सवाल भी अभी भी जवाब का जो इंतजार कर रहे हैं। आपका क्या कहना है दोस्तों? ये थी कहानी मुंबई के शॉकिंग क्राइम की। सैफ अली खान फिलहाल सेफ है, लेकिन ये केस अभी भी एक राज है। क्या आपके पास कोई थ्योरी है? कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और अगर आपको क्राइम की ऐसी ही और भी कहानियाँ सुननी हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।